हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री फॉर बीएससी स्टूडेंट्स। सो इसका सिलेबस है वो रहेगा डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक, उसका नॉमेनक्लेचर, देन उसकी क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनोमेटेलिक, देन उसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड बॉन्डिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ अल्काइल एंड एराइल ऑफ लिथियम, एल्यूमिनियम, मरकरी और टिन के लिए। मेटल कार्बोनाइल्स, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल, फिर उसका प्रिपरेशन, फिर स्ट्रक्चर्स एंड नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन दी मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर मेटल और कार्बन का एटलीस्ट वन बॉन्ड हो। The compound which have at least one direct metal carbon bond are called organometallic compound। और ये कंपाउंड है वो आयनिक भी हो सकते हैं और कोवलेंट भी हो सकते हैं। आयनिक में हम देख सकते हैं एग्जांपल जो यहाँ गिवन है C2H5 नेगेटिव Na पॉजिटिव, और जो कोवलेंट में हम देख सकते हैं C2H5 का 4Pp, और पाइडिटिव एज ए फेरोसिन को भी देख सकते हैं। फेरोसिन का एक जो फॉर्मूला होता है वो C5H5 का ट्वाइस Fe। अब हम इसके स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जैसे इथाइल सोडियम था जो आयोनिक था C2H5 नेगेटिव Na पॉजिटिव। फिर हम देख सकते हैं कोवलेंट का एक एग्जाम्पल जो टेट्रा इथाइल लेड था। जो लेड है उससे 4 इथाइल ग्रुप अटैच हुए हैं। फिर हम देखते हैं पाइडेटिव का एग्जाम्पल जो है फेरासिन, जो आयरन कंपाउंड आयरन एलिमेंट है वो अटैच है 5 कार्बन की रिंग से। और हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर देखते हैं कि जो मेटल होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन कार्बन से। अब हम अदर वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आर दोज इन विच एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अटैच्ड थ्रू कार्बन टू एन एटम विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। और जो ऑर्गेनिक डेरिवेटिव होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन आर नॉट कंसिडर एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं जो कैल्शियम CaC2O4 कंपाउंड है, ये गिवन हमारे पास कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्सलेट। जो कैल्शियम है वो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है, कार्बन से डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो इन कंपाउंड को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं बोल सकते। जैसे कि ये मैग्नीशियम एसीटेट के अंदर है, जो ऑक्सीजन है डायरेक्टली अटैच है मैग्नीशियम से, कार्बन से अटैच नहीं है, तो हम इनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं बोलते। अब चलते हैं इनके नॉमेनक्लेचर पे। नॉमेनक्लेचर इसका हम फर्स्ट जो नॉमेनक्लेचर है वो सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से समझ सकते हैं, जिसके अंदर जो अल्काइल ग्रुप है डायरेक्टली अटैच होते हैं मेटल से। जैसे कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं जो ऑर्गेनिक ग्रुप में मिथाइल ग्रुप लिथियम से अटैच है, तो इसका नेम हम मिथाइल लिथियम से डिनोट करेंगे। जैसे कि अंदर हमारे नेक्स्ट एग्जांपल है जिंक के साथ इथाइल ग्रुप अटैच है, तो हम 2 इथाइल ग्रुप अटैच है तो डाई इथाइल जिंक। यहाँ हमारे पास 4 मिथाइल इथाइल ग्रुप है जो कि लेड से अटैच है, तो टेट्रा इथाइल लेड। नेक्स्ट हमारे पास जो CH3MgI, तो फर्स्टली हमारे पास क्या अटैच है मिथाइल, देन मैग्नीशियम एंड देन आयोडाइड, देन C6H5MgBr, तो हमारे पास फिनाइल ग्रुप अटैच है, देन मैग्नीशियम और ब्रोमाइड। फिर हमारे पास आता है सेकंड नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनाइल। द मेटल कार्बोनाइल आर द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। जो जिस कंपाउंड के अंदर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड जो लिगेंड यूज किया जाता है, उन कंपाउंड को हम कार्बोनाइल्स कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल देख सकते हैं निकल
जिसके पास 4 कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है, इसको हम बोलेंगे टेट्रा कार्बोनाइल निकल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे आयरन है उसके पास 5 कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है, तो क्या बोलेंगे पेंटा कार्बोनाइल आयरन। फिर नेक्स्ट हमारे पास CO2 CO8, जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो 8 है, तो ओक्टा, देन कार्बोनाइल, और जो हमारे पास कोबाल्ट है वो ट्वाइस है, तो हम डाई कोबाल्ट। अगर हमारे पास जो लिगेंड होते हैं वो ब्रिज होते हैं, दो मेटल से ब्रिज होते हैं, तो उसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। जैसे कि हम नेक्स्ट एग्जांपल में देख सकते हैं, इस एग्जांपल में CO थ्राइस Fe CO थ्राइस Fe CO थ्राइस, तो यहाँ ट्राई म्यू कार्बोनाइल बिस, जो 3 कार्बोनाइल ग्रुप है वो है हमारे ब्रिज में है, Fe के ब्रिज से, एंड बिस जो कि 2 हमारे पास ये सेम है FeCO3, तो हम 2 सेम चीज़ों को बिस से डिनोट करते हैं। फिर हमारे पास ट्राई कार्बोनाइल आयरन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं कि जो हमारा ट्राइस कार्बोनाइल कोबाल्ट CO2 CO3, तो हमारे पास क्या है कि डाई म्यू, जो 2 कार्बोनाइल ग्रुप है वो हमारे ब्रिज से अटैच है, कोबाल्ट से, देन बिस ट्राई कार्बोनाइल कोबाल्ट, ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है, और जो बीच वाले जो कार्बोनाइल है वो है ब्रिज से कनेक्टेड, तो हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं। फिर थर्ड हमारा नोमेनक्लेचर आता है सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड लिगेंड। सिग्मा और पाई बॉन्डेड से हम समझ सकते हैं, सिग्मा यानी सिंगल बॉन्ड, पाई यानी हम डबल बॉन्ड से कनेक्टेड कर सकते हैं। यहाँ हम इसके अंदर एग्जाम्पल देखते हैं, जो C5H5 लिथियम, इस कंपाउंड के अंदर जो हमारा ऑर्गेनिक लिगेंड है और लिथियम है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो यहाँ हम सिग्मा C5H5 डिनोट कर सकते हैं। फिर हमारा जो आता है C5H5 का ट्वाइस Fe, जो ये एग्जाम्पल है, इसके अंदर जो C5H5 है वो सिंगल कार्बन से अटैच नहीं होता, बल्कि वो पूरी रिंग से अटैच होता है, तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं पाई C5H5। और हम IUPAC के अकॉर्डिंग नोटेशन ईटा इज यूज फॉर अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल और ग्रुप। जैसे कि हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो ईटा 1 है वो मोनो हेप्टो बोला जाएगा, और जो 2 कार्बन से अटैच है मेटल उसको डाई हेप्टो, एंड 3 कार्बन से अटैच है वो ट्राई हेप्टो से डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल देख सकते हैं FeCO3 और C4H6, जिसके अंदर जो C4H6 है वो 4 कार्बन से अटैच है, तो इसकी हैपिसिटी है वो 4 हो जाएगी, और इसको क्या बोलते हैं बूटा डाई इन, हैपिसिटी 4 बूटा डाई इन। देन 3 कार्बोनाइल से है तो ट्राई कार्बोनाइल, और मेटल कौन सा है आयरन। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं CO3 पाई C3H5, तो यहाँ जो C3H5 है वो तीन इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसकी हैपिसिटी क्या होती है ईटा थ्राइस, 3 कार्बन है 3 इलेक्ट्रॉन अटैच कर रहा है तो ईटा 3 अलाइन, और 3 कार्बोनाइल ग्रुप है तो ट्राई कार्बोनाइल कोबाल्ट। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है FeC5H5 का ट्वाइस, जिसको हम बोलते हैं फेरोसिन। तो इसको क्या होता है, हमारे पास 2 C5H5 है तो हम डायरेक्टली बिस यूज करते हैं। फिर जो कार्बन कितने अटैच हुए 5, तो 5 ईटा 5 साइक्लो पेंटा डाई इन,
और फिर क्या है आयरन जो कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास CrC6H5H6 का ट्वाइस जो कि है 20, जो C6H6 है वो ट्वाइस है तो 20 यूज करेंगे और फिर कार्बन कितने अटैच हुए 6 तो ईटा 6 और इसको क्या बोलते हैं बेंजीन और क्रोमियम। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास KPtCl3C2H4। इसको हम मेटल का यूज करते हैं। पोटेशियम हमारे पास मेटल है जो ब्रैकेट से बाहर है पोटेशियम। फिर हमारे पास क्लोरीन कितने 3 तो ट्राई क्लोरो और जो C2H4 है वो ब्रिज्ड है, नहीं ब्रिज्ड नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इटा 2 इथाइलिन, 2 कार्बन है तो इटा 2 इथाइलिन जिसकी हेपेसिटी 2 है और जो प्लेटिनेट का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू।